बड़ा मुश्किल दिन था पीटीआई के लिए। पहले तो लगा कि शायद हालात इतने खराब नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सिचुएशन बदलती गई। पहले कुछ लोग, फिर ज्यादा, और उसके बाद हमने देखा कि एक जमे गफीर था जिनकी गिरफ्तारियां हुई अडयाला जेल के बाहर, और फिर कुछ वक्त के बाद कुछ को रिहा भी कर दिया गया। लेकिन इस पूरी सिचुएशन से पीटीआई ने क्या सबक सीखा सर, कि क्या वाकई अब इसके लिए भरपूर एहतजाज होगा, या फिर मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई अडयाला जेल के हुकाम की तरफ से? थैंक यू सना, बहुत मेहरबानी आपकी। मुश्किल वक्त अब लगता है जबकि आसानी के बाद मुश्किल आए। हमारे ऊपर तो मुश्किल जो है वो खत्म नहीं हो रही ना। लगातार जब से खान साहब की हुकूमत को डिसमेंटल किया गया है, हमारे ऊपर तो मुश्किल वक्त है ना, और ये अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन टाइम आसान नहीं है ना हुआ है। देखिए, ये सारा कंफ्यूजन काफी देर से चल रहा है। खान, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हफ्ते में 3 दिन पहले मुलाकात हुआ करती थी। एक दिन फैमिली के साथ मुलाकात होती थी, दैट यूज्ड टू बी मंडे। ट्यूसडे को वकला के साथ मुलाकात होती थी, और थर्सडे को सियासी अकाबरीन के साथ पार्टी के जो है वो मुलाकात होती थी, और इनमें 6-6 लोग जाया करते थे। ये काफी अरसे तक मुलाकात होती रही। उसके बाद डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। मसलन मेरी मुलाकात को हुए तकरीबन 30-31 हफ्ते हो गए हैं। बाकी सियासी अकाबरीन की मुलाकात को तकरीबन 25 हफ्ते हो गए हैं, किसी से मुलाकात नहीं करने दी गई। और इसके अलावा जो दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है वो ये है कि जी, जो इनके साथ एसओपीज तय थे कि जी खान साहब जिन लोगों को मिलना चाहते हैं उसकी लिस्ट बनेगी, और वो लिस्ट फिर सुपरिटेंडेंट जेल को सप्लाई की जाएगी, और वो उन लोगों को आने देगा अंदर, उसको भी वायलेट करना शुरू किया गया। Anyway, बहुत लंबी कहानी है, आपके पास इतना वक्त नहीं होगा। अल्टीमेटली ये एक लार्जर बेंच जो है हाईकोर्ट का, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, वो बना ताकि ये जो एसओपीज हैं उनको रीइटरेट किया जाए। और ये तकरीबन 3 हफ्ते पहले लार्जर बेंच को प्रिजाइड कर रहे थे हमारे जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं वो खुद डोगर साहब, और उसने ये फैसला किया कि 6 लोग जो हैं वो उसी तरह से जो फैमिली को भी मुलाकात करने दी जाए वैसे ही, और वकला की भी वो मुलाकात हो, और पॉलिटिकल लीडरान की मुलाकात जो कि खत्म कर दी गई थी उसको भी दोबारा से जुमेरात के दिन शुरू किया जाए, वो भी 6 लोग जो है। अब 3 हफ्ते हो गए हैं उसको, और उस कोर्ट ऑर्डर को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया सना। लार्जर बेंच ने जो ऑर्डर किया था उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमारे लोगों की मुलाकात नहीं होने दी गई। अब फैमिली में मसलन आज जो गया, एक और जो इन्होंने टैक्टिक शुरू की है कि वो जो इनको पसंद है उनकी मुलाकात करा देते हैं, जो इनको पसंद नहीं है उनकी मुलाकात नहीं कराते। मसलन आज अलीमा बीबी को नहीं जाने दिया, बाकी 2 बहनों को कहते थे कि आप मिल लिए, उन्होंने भी स्टांस लिया कि जी नहीं, हम उसके बगैर नहीं जाएंगे। इसी तरह से जो हमारे वकला में से जो इनको अच्छे नहीं लगते उनको नहीं जाने दिया गया, और जो इनको ठीक लगते हैं उनको उन्होंने जाने दिया गया। तो ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि हमारे लिए खान साहब के साथ एक रेगुलर मुलाकात करना, खासकर सियासी लीडरान के लिए अशद जरूरी है, ताकि उनकी रेगुलर गाइडेंस और हमें जो एडवाइस है वो मिलती रहे। चलिए, लेकिन सर मासिद आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन चलिए इससे ये तो पता चल गया कि गुड बुक्स में कौन है और बैड बुक्स में कौन है। लेकिन ये मैं सिर्फ वज़राए मजाक कह रही हूँ। मुझे ये फरमाइएगा कि अब ऑब्वियसली कारकुनान के अलावा फैमिली से तो मुलाकात जरूरी है बानी चेयरमैन की, लेकिन अब खबरें ये भी आई कि अडयाला जेल हुकाम ने कहा कि खान साहब के दोनों बेटों से उनकी बात करवाई गई है, और स्काइप के ऊपर, गालिबन स्काइप या व्हाट्सएप के ऊपर वो बात करवाई गई है। लेकिन ये फरमाएगा कि वो जो बात कही जा रही है बहनों से मुलाकात की, तो इसका मतलब ये है कि जो एक लिस्ट थी आज के दिन की, उस लिस्ट को मुझे ये फरमाएगा कि क्या फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था? देखिए, फैमिली तो बड़ी है ना, उनकी बेगम साहबा ने मुलाकात करनी होती है, और फैमिली उनकी है, बहनें हैं 3, वो मुलाकात करती हैं। इनके साथ इनके नेफ्यू है, कोई इनके ब्रदर्स इन लॉ है, वो भी आ जाते हैं। लेकिन एक बंदे को सिर्फ चुना गया कि जी आपने नहीं जाना, वो अलीमा है। अलीमा साहब से क्या प्रॉब्लम है? अलीमा से प्रॉब्लम यह है कि वो खान साहब का जो मैसेज है वो बाहर आके मनवान देती हैं, और वही मैसेज को रोकने के लिए सब तकदो हो रही है कि खान साहब को आइसोलेट किया जाए फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरेक्शन। ये है सारी कहानी। इसी तरह से जो वकला है उनमें भी पिक एंड चूज करते हैं। ये सारे वो लोग नहीं है जो कि उनको पसंद है, लेकिन बहुत सारे लोग उनके पसंद के हैं जो कि अंदर जाते हैं। बिल्कुल, ये इशू है, सबसे बड़ा इशू।